Assalamu alaikum students. How are you all? Hope so you all will be fine. I'm also fine, alhamdulillah. Today we are going to start our first lecture, first subject SST, and the chapter number 6, and chapter name is Climate of South Asia. क्लाइमेट बेसिकली इसका मतलब होता है आबो हवा। आबो हवा दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है आब और हवा। आब अरबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है पानी, तो क्लाइमेट का मतलब हुआ आबो हवा। इस चैप्टर में हम साउथ एशिया के आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। क्लाइमेट आबो हवा हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, वो बराह रास्त असरअंदाज होता है ऑन द इन्वायरमेंट, माहौल पर, ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क के, द नेचुरल प्रोडक्ट, और उसके वहाँ पे जो कुदरती तौर पे प्रोडक्ट होते हैं, कुदरती तौर पे पाई जाने वाली चीज़ों पे, एंड एग्रीकल्चर, और वहाँ की ज़राअत पे। क्लाइमेट आल्सो इफ़ेक्ट्स, जो क्लाइमेट है आबो हवा है वो असरअंदाज होता है द लाइव्स ऑफ पॉपुलेशन, आबादी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों पर, एज इट डिटरमाइन, ये तयन करता है, वेयर पीपल लिव, के लोग कहाँ रहते हैं, एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और उनके जो ऑक्यूपेशन है, उनके शोबे क्या हैं, उनके जो कमाने का सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ऑक्यूपेशन बेसिकली पेशा होता है जो कोई भी इंसान अडॉप्ट करता है अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए। यू हैव रीड अबाउट द डिफरेंट फैक्टर्स, आपने बहुत से मुख्तलिफ फैक्टर्स अवामिल के बारे में पढ़ा होगा, दैट मेक अप द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री, जो किसी भी मुल्क की आबो हवा को बनाते हैं। वी शैल ब्रीफली सी, अब हम मुख्तसर तौर पे देखेंगे हाउ साउथ एशिया, के किस तरह जो साउथ एशिया है, एंड मेनली पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, आर अफेक्टेड, वो मुतासिर होता है बाय दीज क्लाइमेटिक फैक्टर, इन आबो हवा के असरात से, अवामिल से। फर्स्ट वन इज़ विंड सिस्टम, जो पहला है वो हवा का सिस्टम है, हवाई निज़ाम है। देयर आर 3 मेन विंड सिस्टम, यहाँ पे हवा के 3 निज़ाम हैं इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में। द साउथ वेस्ट, जनूब मगरबी मानसून बारिशें, फ्रॉम जो शुरू होती हैं फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर में। द सन इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हेमी मीन हाफ, स्फेयर मीन सर्कल, हेमिस्फेयर हाफ ऑफ द स्फेयर, जो सूरज है वो होता है शुमाली निस्फ कुर्रे में, एट दिस टाइम, इस वक्त, एंड द सेंटर ऑफ एशिया, और जो मरकज़ होता है, दरमियान होता है एशिया का, बिकम वेरी हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। द हॉट एयर राइजेज, जो गर्म हवा है वो उठती है, एंड रॉज इन कूलर वेट विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन, और बहरे हिंद से जो ठंडी हवाएं हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती है। दीज विंड्स ब्रिंग मोस्ट ऑफ द एनुअल रेंज, ये हवाएं ज़्यादातर लाती हैं जो सालाना बारिश होती है, टू साउथ एशियन रीजन, साउथ एशियन, जनूबी एशिया के इलाकों में। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो मगरबी साहिल है इंडिया का, बांग्लादेश का, आसाम का, गेट हैवी रेनफॉल, वहाँ पे जो बारिशें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान रेनफॉल, जो ज़्यादातर पाकिस्तान के जो बारिशें हैं, कम्स एट दिस टाइम, वो इस वक्त पे आती हैं। बट एज द विंड्स हैव क्रॉस्ड ओवर इंडिया, लेकिन क्योंकि इन हवाओं को पहले इंडिया से गुजरना होता है, दे हैव ड्रॉप्ड, वो छोड़ देते हैं, मच ऑफ देयर मॉइस्चर, ज़्यादातर अपनी नमी, देयर, वहाँ पर। पाकिस्तान गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल, पाकिस्तान जो ज़्यादातर अपनी बारिश है फ्रॉम द विंड, इन बारिशों से हासिल करता है, इन हवाओं से हासिल करता है। फ्रॉम द विंड्स, इन हवाओं से, दैट टर्न्स बैक, जो वापस मुड़ जाती हैं, आफ्टर द मानसून इन इंडिया, इंडिया में होने वाली बारिशों के बाद। पाकिस्तान में जो मानसून की बारिशें हैं वो तब बरसती हैं जब वो पहले इंडिया को क्रॉस करके, इंडिया को पास करके, गुजर के फिर पाकिस्तान में एंटर होती हैं और अपनी ज़्यादातर नमी इंडिया में ही छोड़ देती है। दीज आर नोन एज द री ट्रीटिंग मानसून, री मीन अगेन, ट्रीटिंग मीन यूज, ये पहले इस्तेमाल हो चुकी होती हैं, एंड दे ब्रिंग रेन टू द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, और ये बारिशें लाती हैं शुमाल मगरबी हिस्सों में बड़े सगीर पाको हिंद के, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर में। So students, that was our lecture for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.